फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। हम यूनिट 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कल मंडे में क्लास की थी और काफ़ी अच्छा टॉपिक था आपका आकलन के उपकरण, जिसमें आपने पढ़ा क्वालिटिव टूल और क्वांटिटिव टूल एंड उनकी लिमिटेशन, मेरिट एंड डिमेरिट्स के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन क्या होगा आज का आपका। ये पार्ट 2 है और आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग ये सब्जेक्ट चल रहा है बीएड सेकेंड ईयर वालों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, जिसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को समझाया है। नहीं समझ आया था तो मैंने कहा था कि आप नोट कीजिएगा हर चीज़ को, अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए। ऐसे नहीं होता है कि आप सोचो कि मैं सिर्फ क्लास को देखूं और मेरे माइंड में से एज इट इज़ सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार रिवीजन करना होता है, तब जाके आपको कोई चीज़ आपके माइंड में एक तरीके से सेट होती है। देखिए आज पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल हमने पढ़ा था क्वालिटिव टूल और क्वांटिटिव टूल, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड इसकी लिमिटेशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाएगा। आज पेन हम दूसरा यूज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोगों एवं दोषों अथवा सीमाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। What do you understand by achievement test? Discuss in brief the utility and limitation of achievement tests. उपलब्धि परीक्षण अथवा निष्पत्ति परीक्षण का अर्थ। मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ये अचीवमेंट टेस्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए ये अचीवमेंट टेस्ट है आपका, किसी भी चीज को आपका अचीव करना। अचीव कैसे करते हैं, प्राप्त करना, किसी चीज की उपलब्धि होना। जैसे कि आपने अपना गोल सेट किया कि मुझे बीएड में 90% लेके आना है, और आप 90% ले आते हैं, तो आपका वो क्या हो गया, गोल अचीव हो गया। आपने अचीव कर लिया, उसको उपलब्धि कर ली। या आपने सेट किया होगा कभी 10th क्लास में या 12th में कि मुझे 85% लाने हैं, 80% लाने हैं, इस सब्जेक्ट में मुझे अपना ग्रेड अच्छा बनाना है। इस तरीके से आप लोगों ने कभी सोचा होगा और आपने उस चीज़ को अचीव किया होगा एक कभी गोल के रूप में। तो कोई भी चीज़ सोचते हो आपको अचीव करनी होती है, जैसे कि किसी टेस्ट में या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं, आपको ये जॉब चाहिए या मुझको ये करना है और आप उसको पा लेते हैं, तो वो आपका क्या होती है, एक अचीवमेंट होती है। जानते हैं इसके बारे में आप डिटेल से। जो आपका उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण विशिष्ट शैक्षिक परीक्षणों अथवा निर्देशों का प्रभाव जानने के लिए किया जाता है। विद्यालय के सभी विषयों के ज्ञान का मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षणों का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का मापन करना है। उपलब्धि परीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का उल्लेख निम्न प्रकार है। हमें क्या जानना है इसमें, उसने पूरी मतलब सभी विषयों का ज्ञान का जो मापन करना है, मेजरमेंट करना है, उसके लिए हम क्या कराते हैं, उपलब्धि परीक्षण का यूज करते हैं। तो देखिए सुपर के अनुसार, जो आपके राइटर सुपर हैं वो क्या कहते हैं, एक उपलब्धि परीक्षण अथवा निष्पत्ति परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा और वह कोई कार्य कितनी भली प्रकार कर लेता है। जैसे कि आप खुद अचीव करते हो कि मुझे आज मैथ्स का ये चैप्टर सीखना है और करना है। आप अगर उस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी गलतियों के, तो आप क्या करते हो, देखोगे कि आपकी जो होगी अचीवमेंट वो आपकी गुड अचीवमेंट्स होंगी। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि क्वेश्चंस नहीं हुए, पुट अप नहीं कर पाए हो आप कुछ चीज़ें, तो क्या होता है कि हम गुड अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाएं, हमको मोटिवेट रहना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई बार बार मोटिवेट करने नहीं आएगा, हमें खुद से रहना होता है। तो देखिए डॉक्टर महेश भार्गव क्या कहते हैं, डॉक्टर महेश भार्गव के अनुसार उपलब्धि परीक्षण से हमारा तात्पर्य
ऐसे परीक्षणों से ऐसे टेस्ट से यानी कि जिनमें एक निश्चित समयावधि, प्रशिक्षण और सीखने के पश्चात व्यक्ति के ज्ञान तथा समझ का किसी एक विशेष विषय अथवा विभिन्न विषयों के मापन किया जाता है। प्राय विद्यालय के समस्त विषयों के मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान के मापन के साथ साथ शैक्षिक सूत्र से पूर्व कथन भी होता है। फ्रीमेन क्या कहते हैं? आपके फ्रीमेन के अनुसार निष्पत्ति परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशिष्ट विषय अथवा पाठ्यक्रम के भिन्न भिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब हम उपलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात को निश्चित करने में रुचि रखते हैं कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा। गैरिसन और अन्य क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। प्रेसी रॉबिन्स एवं हॉरकस क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षणों का निश्चित मुख्य रूप से छात्रों को सीखने के स्वरूप सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। ईबेल के अनुसार देख लीजिए, ये डेफिनेशन आपकी होगी, उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता मापन करने के लिए बनाया जाता है। तो आपने इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अब आपको समझ आया होगा कि अचीवमेंट टेस्ट है क्या आखिर। ये इसलिए तैयार किया जाता है, आपका अचीवमेंट टेस्ट इसलिए होता है, इसका यूज कि आप स्टूडेंट का पता लगा सकते हैं उसने कितना सीखा है और कैसे सीखा है, वो किस चीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम अचीवमेंट टेस्ट यूज करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है छात्रों में विद्यालय विषयों के अध्ययन द्वारा होने ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों को मापने के लिए जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। अब बात करते हैं उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग किस किस चीज में हम करेंगे। देखिए, यूटिलिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, विभिन्न क्षेत्रों में चयन करना। सेकंड पॉइंट आपका निम्न कार्य स्तर की जांच करना। थर्ड पॉइंट आपका वर्ग निर्धारण एवं पदोन्नति में प्रयोग। फोर्थ पॉइंट आपका वर्ग निर्धारण एवं नियुक्ति करने में उपयोग। फिफ्थ पॉइंट आपका निर्देशन प्रदान करना। सिक्स्थ पॉइंट आपका सीखने में सुविधा करना। 7 पॉइंट आपका अध्ययन के लिए प्रेरित करना। 8 पॉइंट आपका शिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन। 9th पॉइंट आपका चिकित्सा एवं सदर्शन प्रदान करना। 10 है आपका पॉइंट अध्यापन का मूल्यांकन। 11 है पाठ्य वस्तु के संशोधन में सहायक। 12 पॉइंट आपका शैक्षिक संस्थाओं को पहचानने में सहायक। ये क्लास तभी समझ आएगी अच्छे से जब आपने पहली क्लास देखी होगी यूनिट 2 की, उसको जाकर देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से विजिट कीजिए, इजीली आपको अवेलेबल है सब चीजें। यूटिलिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, आधुनिक समय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश करने, औद्योगिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने, अधिकारियों एवं सिपाहियों का चयन करने, सरकारी प्रतियोगिता तथा व्यावसायिक एवं शैक्षिक परीक्षाओं आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग दिन प्रतिदिन होने लगा है। अतएव उपलब्धि परीक्षण का उपयोग एक अध्यापक, शिक्षा शास्त्री एवं निर्देशनकर्ता तक ही सीमित न होकर मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, अनुसंधानकर्ता, शैक्षिक अधिकारी आदि तक प्रचलित है। इसके मुख्य उपयोगों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट आपका विभिन्न क्षेत्रों में चयन करना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के चयन एवं विद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु इनका प्रयोग किया जाता है या किया जाता है। वर्तमान निष्पादन के आधार पर भावी उपलब्धि के संबंध में पूर्व कथन करने तथा केवल समर्थ विद्यार्थियों की पदोन्नति करने में यह सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अन्य सेवाओं में व्यक्ति के चयन हेतु भी प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है निम्न कार्य स्तर की जांच करना। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि अमुक व्यक्ति किसी भी ज्ञान क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यक योग्यता रखता है अथवा नहीं।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक निश्चित अवधि के प्रशिक्षण के पश्चात यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि व्यक्ति ने उस अमुक कार्य में प्रशिक्षण के पश्चात आवश्यक कौशल प्राप्त किया अथवा नहीं। अतएव उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की अमुक कार्य में निम्नतम योग्यता को जानने में सहायक होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका वर्ग निर्धारण एवं पदोन्नति में प्रयोग। विद्यालय के छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित करने एवं उद्योग में कर्मचारियों को पदोन्नति करने में भी उपलब्ध परीक्षण अत्यंत उपयोगी होते हैं। फोर्थ है आपका वर्ग निर्धारण एवं नियुक्ति करने में उपयोग। पूर्व कृतीय प्रशिक्षण अनुभव एवं साफल्य प्रमाण के आधार पर सैनिकों का वर्गीकरण, विद्यालयों में बालकों का वर्गीकरण, औद्योगिक कर्मचारियों का वर्गीकरण, रोजगार दफ्तर में व्यक्ति का वर्गीकरण, अमुक व्यवसाय में अमुक व्यक्ति की नियुक्ति करने में उपलब्धि परिणामों का उपयोग विस्तृत रूप से किया जाता है। अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पर, निर्देशन प्रदान करना। निर्देशन आपका क्या होता है? देखिए, आपको निर्देशन देना होता है। जैसे उपलब्धि परीक्षण बालकों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। जब तक हमें बालकों की मानसिक योग्यता, अभिवृत्तियों, रुचियों, उपलब्धियों आदि के संबंध में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम यह बता नहीं सकते कि उनके लिए कौन सा विषय या व्यवसाय उपयुक्त होगा। अतएव उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से, आप लिख लीजिएगा, उपलब्धि उपलब्धि नहीं है, माध्यम से व्यक्ति के विषय में एवं व्यवसाय के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। इस प्रकार से उपलब्धि परीक्षण व्यक्तियों को उचित निर्देशन देकर भविष्य के प्रशिक्षण का निश्चय करते हैं। फिर आता है आपका सिक्स्थ पॉइंट, सीखने में सुविधा प्रदान करना। इन प्रशिक्षणों द्वारा सीखने में सुविधा प्रदान की जाती है, क्योंकि इनके माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि किसी व्यक्ति निश्चित विषय में कितना सीख चुका है, उसे कितना सीखना शेष है, जिससे उसे भविष्य में सीखने हेतु प्राप्त किया जाए। 7 पॉइंट है आपका अध्ययन के लिए प्रेरित करना। वास्तव में देखा जाए तो उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति को अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जब व्यक्ति को अपनी उच्चतम सफलता के विषय में ज्ञान होता है या अपनी कमजोरियों का पता चलता है, तो उसे अध्ययन की प्रेरणा मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा, आप कब प्रेरित होते हैं किसी भी चीज को लेके सीखने के लिए? जब या तो आपको उसमें इंटरेस्ट होगा, या आपको लगेगा कि आपने देखा होगा मेरी कमी यहाँ आ रही है और मैं अगर इसे अच्छा कर लूँ तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। जब उन्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट फ्यूचर दिखेगा, तभी तो आप लोग उस चीज को करते हो। जैसे कि आपको पता है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपका हर जगह नाम होगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं ये। जैसे कि आप सोचते हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरे फ्रेंड्स भी मेरी तारीफ करेंगे और पेरेंट्स भी मुझे अच्छा कहेंगे। तो ये सब क्या होता है, एक हमारा एक अंदर के थॉट्स होते हैं जिन्हें हम अध्ययन के लिए खुद से प्रेरित करते हैं उनको। अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमें फैमिली अप्रिशिएट करेगी, हमारे फ्रेंड्स हमें अप्रिशिएट चेस करेंगे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और हम एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं ये करके। तो इस तरीके के एग्जाम्पल से हमें क्या करते हैं, अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं। हम तभी तो सीखते हैं जब हमें कहीं से आता है कि हमारे अंदर हमें इसलिए सीखना है क्योंकि हमारे पास सीखने की वजह होती है। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य एक दूसरे से बात भी तभी करता है जब उसे उसकी जरूरत होती है, तो एक वजह होती है ना उन लोगों के बीच में। इस तरीके का कनेक्शन हमारा सीखने से भी है। देखिए 8 पॉइंट आपका शिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन। बालक एवं अध्यापक के साथ साथ परीक्षण की विभिन्न शिक्षण पद्धतियों की प्रभावता का भी मूल्यांकन करते हैं। इनके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किस छात्र समूह पर कौन सी शिक्षण पद्धति उपयोगी है। यह अध्यापक को परामर्श भी देती है कि यदि कोई छात्र समूह या अमुक छात्र किसी विशेष विधि से विषय को नहीं समझ पा रहा, तो अध्यापक को उसमें सुधार कर अन्य पद्धति को अपनाना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको ये समझा रही हूँ, अगर आप मेरी क्लास में समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे कुछ और भी यूज करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। सिर्फ मैं ऐसे ही आपको नहीं समझा पाऊंगी। तो ये क्या होता है, समय रहते अपनी चीजें बदलनी भी पड़ती हैं। लेकिन ये हमें तभी पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैम ये समझ नहीं आया है, या ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है, यहाँ हमें डाउट है। तभी तो मैं आपकी चीज़ें क्लियर करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ऐसे तो नहीं कर पाऊंगी ना
कि आज मैंने पढ़ाया और आपने क्लास भी नहीं देखी, आप उसे मुझे से 10 दिन बाद पूछ रहे हो या अदर कभी पूछ रहे हो, और फिर मैं आपको एकदम ऐसे क्लियर नहीं कर सकती ना। आपको मुझे टाइम से बताना होगा ताकि मैं टाइम से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका चिकित्सा एवं संदर्शन प्रदान करना। जैसे एक चीज बताऊं, विधि विधि नाम तो इस सब्जेक्ट में पता नहीं कहाँ से बिल्कुल इतना रिपीट भरा हुआ होता है, मतलब अपने नाम को ही लेना पड़ रहा है मुझे बार बार। चिकित्सा एवं सहदर्शन प्रदान करना। चिकित्सा एवं सहदर्शन के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। विद्यार्थियों को परामर्श देने एवं उनको कठिनाइयों के निवारण हेतु निदानात्मक परीक्षणों की रचना होती है। ये परीक्षण आपका टेस्ट होता है, इसका मीनिंग। परीक्षण कितना टफ वर्ड लगता है आप लोगों, ये जो परीक्षण वर्ड है ना आपको इतना टफ सा लगता है एकदम, बहुत ज्यादा बोलने में हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बहुत इजी है टेस्ट बोलना है इजीली। तो ऐसा होता है कुछ चीज़ें हिंदी में हार्ड हैं तो कुछ इंग्लिश में इजी हैं, तो कुछ इंग्लिश में हार्ड है हिंदी में इजी है, इस तरीके का ये सब चलता रहता है। जब व्यक्ति शैक्षिक क्षेत्र में कठिनाइयों एवं कमजोरियों का अनुभव करता है तो उसके उपचार हेतु इन उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन प्रदान करने में यह व्यक्ति की योग्यताओं को समझने में सहायक होता है। यह अध्यापक एवं प्रदर्शनकर्ता को इस योग्य बनाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का निदान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम 10 पॉइंट पर आपका अध्यापन का मूल्यांकन। इन परीक्षणों की सहायता से अध्यापक की कुशलताओं एवं प्रभावात्मकताओं का मूल्यांकन भी किया जाता है। परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर हम केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के विषय में ही नहीं जानते, बल्कि अध्यापक की प्रभावत्मकता का मूल्यांकन भी करते हैं। इस प्रकार से यह अध्यापक की कार्यकुशलता के आधार पर उसकी नियुक्ति एवं पदोन्नति में भी सहायक होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक की कमजोरियों का भी पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्य वस्तु के संशोधन में, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा हूँ, पॉइंट 11, पाठ्य वस्तु के संशोधन में सहायक। उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग पाठ्य वस्तु के संशोधन में भी सहायक होता है। परीक्षा फलों के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक स्तर के छात्रों हेतु अमुक पाठ्य वस्तु कठिन या सुगम है, जिससे उनका संशोधन उसी के अनुकूल हो सके। कुछ पॉइंट नंबर 12, सॉरी गाइस थोड़ा सा हो जाता है फ्लो में। शैक्षिक संस्थाओं को पहचानने में सहायक। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर हमें विभिन्न विद्यालयों के शैक्षिक स्तर का पता लगता है, जिसके द्वारा इनकी तुलना सरलता से की जा सकती है। अब पढ़ेंगे हम उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख दोष अथवा सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कभी कभी इनके प्रयोग में अध्यापक अपने शिक्षण को इतना कठोर बना लेते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। सेकंड लिमिटेशन आपकी है प्राय शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में इनका मानकीकरण या हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसमें उपलब्धि के समस्त पहलुओं पर ध्यान न देकर केवल कुछ पहलुओं पर ही अधिक बल दिया जाता है। ये आपकी 3 इसकी लिमिटेशंस हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप क्लास से जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों की ही क्लासेस हमारे चैनल पर होती हैं। साथ में करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके भी शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कराया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। गाइस देखिए सब्सक्राइबर का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और कल का भी अच्छा ही टॉपिक है। आपकी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी ये वाली यूनिट भी, फिर हम यूनिट 3 करेंगे काफ़ी अच्छे से। इसमें हमारी 5 यूनिट्स है, मैंने आपको इसका सिलेबस पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्हें देखना है वो जाकर सिलेबस देख सकते हैं।